Assalamualaikum, dear audience. Today we are going to discuss the first dialogue on this channel, which is about a situation in which Pakistani mother is visiting an Australian primary school to discuss the enrollment of her son. She meets the school principal to talk about fee subjects and welfare assistance. So let's get started. So I have tried to imitate the exam pattern in these slides. Firstly, segment one will be played, which is in English. Then there will be a chime sound at the end of the segment. And after that chime sound, you have to answer within 5 seconds and start interpreting. Then the next segment will be in Urdu, and you have to answer in English and vice versa. There will be 10 segments for each dialogue, and the exam includes two dialogues. So each dialogue has 12 segments. So, segment one says, Good morning, I'm the school principal. It's a pleasure to meet you. I understand you are interested in enrolling your son in our full time primary program starting next term. The expected Urdu interpretation will be सुबह बखैर मैं स्कूल का सरबराह हूँ आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे मालूम हुआ है कि आप अगले टर्म से अपने बेटे को हमारे कुल वक्ती प्राइमरी प्रोग्राम में दाखिल करवाने में दिलचस्पी रखती हैं तो आपने चॉइस ऑफ रजिस्टर और मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखना है इसमें सेगमेंट टू विल बी जी शुक्रिया मैं निसाब और फ़ी के ढांचे के बारे में जानना चाहती हूँ क्या आपके पास कोई किताबचा है जो मैं घर ले जा सकूँ Expected English interpretation will be Yes, thank you. I want to know about the curriculum and the fee structure. Do you have any brochure that I can take home? Keywords are fee structure and brochure. इन words को academic information के लिए use किया जाता है and you need to know about their Urdu interpretation. Segment 3 is in English again. Certainly, in this brochure, details of our core subjects and elective options are written. We also offer swimming lessons for beginners. Does your son have any prior experience with swimming? अब एक्सपेक्टेड उर्दू इंटरप्रिटेशन पे आते हैं सर्टनली का मतलब होता है यकीनन इस किताबचे में हमारे बुनियादी मजामीन और इंतखाबी इख्तियारात की तफसीलात हैं हम शुरुआती लोगों के लिए तैराकी के असबाक भी देते हैं क्या आपके बेटे को तैराकी का कोई पहला तजर्बा है कीवर्ड्स में हमारे पास कोर सब्जेक्ट है इलेक्टिव है स्विमिंग लेसन्स है और एक्सपीरियंस है तो ये वर्ड्स थे जो कि इस इंटरप्रिटेशन में इम्पोर्टेंट थे सेगमेंट 4 इज इन उर्दू नहीं वो गहरा पानी देखकर थोड़ा नाराजमन होता है इसके अलावा हम समाजी फलाह बहबूद पर हैं तो क्या हम ख़ानदानी मवानत की अदायगियाँ हासिल कर सकते हैं अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं सोशल वेलफेयर को फलाह बहबूद कहते हैं उर्दू में और फैमिली असिस्टेंस पेमेंट्स को ख़ानदानी मवानात की अदायगियाँ कहते हैं तो ये दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो इस सेगमेंट में मेंशन किए गए हैं No, he gets a bit unwilling after seeing deep water. Besides, we are on social welfare, so can we receive family assistance payments? Keywords are unwilling, social welfare, family assistance. Segment 5 is in English. For that, I'll need to verify your permanent residency status. Please bring your original documents and copies for our supervisor to authorize. This will determine your eligibility for fee reductions. अब ये सेगमेंट वोकेबलरी वाइज थोड़ा हैवी था तो मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ आपके लिए इसके लिए मुझे आपकी मुस्तकिल सकूनत या मुस्तकिल रिहाइश भी कह सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी को की हैसियत की तस्दीक करनी होगी बराए मेहरबानी अपने असली कागजात और नकूल लाएं ताकि हमारे निगरान उन्हें माजज कर सकें तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है पीआर परमानेंट रेजिडेंसी जिसको मुस्तकिल सकूनत कहते हैं या मुस्तकिल रहायश भी कह सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम असली कागज़ कह सकते हैं कॉपीज़ को नकूल कह सकते हैं सुपरवाइज़र को निगरान कहते हैं और माजिस को ऑथराइज कहते हैं सेगमेंट 6 उर्दू में है इसमें हम ये कहेंगे कि बहुत शुक्रिया मैं तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जल्द ही जमा करवा दूंगी ताकि दाखिले का अमल मुकम्मल हो सके आपकी मदद का शुक्रिया अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं थैंक यू वेरी मच आई विल सबमिट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सून सो द एनरोलमेंट प्रोसेस कैन बी completed थैंक यू फॉर योर हेल्प
On this slide, I have given you a table of the terms that are being used in this dialogue. Educational terms include enrollment, that is dakhla. Core subjects means bunyadi mazameen. Elective subjects are इंतखाबी मजामीन. Full time is कुल वक्ती. Administrative terms are authorize, माजिज या तस्दीक भी कहते हैं इसको. Original documents को क्या कहते हैं? असली कागजात. क्या कहते हैं इसको? असली कागजात. सुपरवाइजर को हम निगरान कहते हैं. अगेन आई से निगरान. परमानेंट रेजिडेंसी को मुस्तकिल सकूनत या मुस्तकिल रिहाइश कहते हैं. For scoring in NATI, you have to be very accurate about the interpretation क्योंकि अगर आप कोई points miss करते हैं your points will be deducted. जो चीज़ें उसमें mention की गई हैं या जो words specifically उस segment को define करते हैं if you miss out on them या आपका register ठीक नहीं है यानी मुज़क्कर मुअन्नस में आप गलती करते हैं इसकी बहुत significance होती है नाटी में. So your points will be reduced. Note taking is very important. For that, you can refer to the video of education topic. I have provided you the note taking shortcuts for it, so you can check them out. So in the end, I'll say practice makes perfect. You need to practice with a peer or a group. If you can arrange a lot of people who are appearing for NATI, बहुत मुश्किल होता है इसके लिए लोग ढूंढना क्योंकि ज़्यादातर लोग टेस्ट देते नहीं हैं और if आपने स्टडी भी करना है तो दे वोंट बी इन द सेम कंट्री और इन द सेम स्टेट. सो आप ऑनलाइन ग्रुप्स में कोशिश करें कनेक्ट करने की. सो दैट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर योर प्रैक्टिस. एंड देन आई विल से कि अगर आपने कोई मॉक टेस्ट या मटेरियल्स चाहिए आपको तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय ईमेल आईडी प्रोवाइडेड इन दिस slide. And thank you for reaching the end of this video.